हेलो बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ की प्रश्नावली 13.2 को हल करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से 3 तक हल किए थे। शेष क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 से 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी जो व्यास और लंबाई है ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमें चाहिए मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम इन्हें मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। हल दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? व्यास 84 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम चाहें तो इन्हें सॉल्व करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कर लेते हैं। तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे हम, ठीक है। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो 100 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? 0.84 मीटर। लेकिन ये क्या है? व्यास। लेकिन हमें इसका जो समतल कर रहा है, रोलर से हम क्या कर रहे हैं? मैदान को समतल। और जब हम समतल किसी मैदान को करते हैं रोलर से, तो उसमें क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रोलर है वो एक बेलन के आकार का होता है, तो उसका जो वक्रपृष्ठ एरिया होता है वही तो समतल करता है। जो उस पे घूमता है ग्राउंड पे, तो वो होगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हमें आर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? व्यास। तो आर कितना होता है? व्यास का आधा, ठीक है। तो आर हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 0.42 मीटर। एच दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, ये क्या है? सेंटीमीटर। तो मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1.2 मीटर, ठीक है। 100 से भाग कर देंगे इसमें 1 से 20 में, तो क्या आ जाएगा? 1.2 या 1.20, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी अगर यहाँ 0 लिख दोगे कोई उसका मतलब नहीं है। तो 1.2। तो इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7। क्वेश्चन में अगर दिया है 3.14, तो हम उसको यूज कर सकते हैं वैसे 22/7 गुणा आर कितना है? 0.42 गुणा एच कितना है? 1.2, ठीक है। 7 से थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाते हैं, तो क्या है? ये 42 है, 7×42, ठीक है। यहाँ 2 के बाद दशमलव था, तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ क्या था? 2 डिजिट थे दशमलव के बाद, 4 2, ठीक है। तो यहाँ जब हमारे पास 6 आया तो हमने एक 0 बढ़ा लिया, क्यों? कि 2 डिजिट के बाद ही हम दशमलव लगाएंगे। ये होता है, ऐसी गुणा में होता है, ठीक है। तो अब इसे यहाँ लिखेंगे हम 2×22 गुणा 0.06 गुणा 1.2, ठीक है।
22 दूनी 44, 22 का 2 से गुणा करेंगे 44। देखिए यहाँ भी अभी थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ, 6 और 12 का गुणा, 12 छिंगे 72, 72। अब दशमलव को देखते हैं तो एक डिजिट के बाद यहाँ दशमलव है और 2 डिजिट के बाद यहाँ है, तो यहाँ 2 और एक 3 डिजिट के बाद दशमलव आएगा गुणा में। तो 1 2, एक डिजिट कम है तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ दशमलव। ठीक है, अब 44 और 0.07 2 से गुणा करेंगे, जब इससे गुणा करेंगे तो आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, जो रोलर है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक चक्कर में 3.168 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को वो समतल करेगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे वो 500 चक्कर लगा रहा है, जो रोलर है समतल करने में 500 चक्कर, तो एक चक्कर में इतना करता है तो 500 में कितना करेगा, तो 500 से इसका गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां करेंगे, लेकिन रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल बराबर 500 गुणा 3.168। ठीक है, गुणा करेंगे तो आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट करने का खर्चा है 12 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो हमें देखिए मीटर में आंसर पूछ रहा है, तो ये वैल्यू हमें मीटर में चाहिए, लेकिन ये मीटर में पहले से ही दिया है, व्यास सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका आंसर कर देंगे। तो क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ पर पेंट खम्मा, यानी खम्मा जो है स्तंभ वो बेलनाकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे। हल दिया है व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव मतलब 50/100.5 मीटर। अब इस वैल्यू को त्रिज्या में बदलेंगे तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, r बराबर 0.25। ठीक है, ये आ गई इसकी त्रिज्या, 2 से भाग कर देंगे। ऊंचाई दी हुई है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या स्तंभ दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं स्तंभ स्तंभ का
वक्रपृष्ठीय वक्रपृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो पाई, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आर और एच की, तो पाई 22/7 गुणा आर कितना है 25 10.25 गुणा 3.5 ठीक है। तो यहाँ 7 से भाग करेंगे 3.5 में, तो थोड़ी देर के लिए हम इस दशमलव को भूल जाते हैं कि ये दशमलव है ही नहीं। तो 7 पंजे 35, ठीक है। लेकिन यहाँ दशमलव एक डेट के बाद है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी 22 गुणा 2 5 गुणा 0.5, 22 दूना 44, 25 125 0.123 के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 44 और 0.125 का गुणा करेंगे हम, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा बराबर 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन में कहा गया है 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो पेंट कराने का वो खर्चा है, व्यय, ठीक है। 1 मीटर का है 12.50 रुपये, ठीक है। तो 5.5 का कितना होगा, तो आप जानते हैं व्यय बराबर होता है दर इंटू क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल और दर का गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा यही। जैसे यहाँ भी समझते हैं 1 मीटर का कितना 12 रुपये, अगर यहाँ अब हम कहें 2 मीटर का कितना होगा, तो कहोगे 1 मीटर का 12 है तो 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 से करेंगे 12.5, तब तो 2 मीटर होगा। अब देखो 2 का जब लागत से, और ये क्या है 2 मीटर क्षेत्रफल और ये दर, तो यहाँ आ जाएगा 25 रुपये। समझ में आ रही है बात। वैसे ही यहाँ दर की अगर रखना है 12.50 रुपये यानी 12.5, क्षेत्रफल कितना 5.5, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 68.75, 68.75 रुपये। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। छठा क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें कहा है लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 2πRh ये होता है, ये हम जानते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर है,
तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी जगह हम 4.4 मीटर स्क्वायर बराबर क्या है 2πr/h। समझ में आ रही है बात? आर और एच की वैल्यू दे रखी है, सॉरी एच पूछ रहा है, क्या दे रखा है आर। तो आर कितना दिया है, आर दिया है आर बराबर 0.7 मीटर। पूछा क्या है एच, एच पूछ रहा है इसमें, ठीक है, हमें एच निकालना है। 4.4 मीटर स्क्वायर बराबर 2 पाई यानी 22/7। आर, आर की वैल्यू ये 0.7 गुणा एच, एच हमें निकालना है। 4.4 मीटर स्क्वायर बराबर 7, यहाँ भी 7 है। अगर हम दशमलव को भूल जाएं तो ये 7 एकम 7, यहाँ दशमलव एक डिजिट के बाद है तो यहाँ आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो 22 का गुणा 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 44 इंटू 0.1 गुणा एच, ठीक है। 44 का गुणा 0.1 से करेंगे, देखो 44 एकम 44, दशमलव को भूल जाते हैं, 44 एकम 44, 4.4 मीटर स्क्वायर बराबर, तो 44, 44 एकम 44, एक डिजिट के बाद यहाँ दशमलव है, हमने गुणा किया एक से, एक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद दशमलव हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट हुई। अब ये क्या गुणे में, तो इस इधर भाग हो जाएगा इसका, तो 4.4 मीटर स्क्वायर बटे 4.4 बराबर एच। 4.4 एक बार कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बराबर एच, तो ये क्या मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड पूछ रहा है 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। ये कुआं है, ठीक है, इसका व्यास कितना है 3.5 मीटर, गहरा है 10 मीटर। तो देखो कुआं अगर हम देखें तो एक बेलन के आकार का होता है, मतलब गहराई है वो क्या हो जाएगी हाइट, ये एच, और ये है व्यास, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल देंगे। हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या है, तो निकालना क्या है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ। कुएं का व्यास 3.5 मीटर, ठीक है। गहराई की गहराई है 10 मीटर, ठीक है।
कुएं का व्यास 3.5 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी 3.5 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1.75 मीटर। ये क्या है? त्रिज्या। ऊंचाई, कुएं की गहराई, ठीक है, कुएं की गहराई ही जो हम बेलन का वक्रपृष्ठ लगाएंगे ये क्या हो जाएगी? हाइट। एच बराबर, यानी एच बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो कुएं का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, पाई यानी 22/7, आर 1.75, 1.75 गुणे 10 मीटर बराबर, देखो अभी 10 एक तरफ रख देते हैं, तो 7 दूनी 14 और इधर 3 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, यहाँ आ जाएगा 25। तो यहाँ कितने के बाद दशमलव है? 1 2, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। ठीक है, तो इसे 22 का 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 44 गुणा 0.25 गुणा 10 बराबर, जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ 110 मीटर स्क्वायर। यही इसका उत्तर है।